आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। एलसीए तेजस मार्क 2 को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है, लेकिन इस अपडेट के बारे में बात करने से पहले इस एयरक्राफ्ट के नाम को लेकर एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ समय पहले हम लोगों ने एलसीए तेजस मार्क 2 को लेकर एक वीडियो किया था, जहां पर कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि ये मीडियम वेट फाइटर है, आप यहाँ पर एलसीए तेजस क्यों कह रहे हैं। देखिए, शुरुआती दौर में एलसीए तेजस मार्क 2 को मीडियम वेट फाइटर कहा जा रहा था। इनफैक्ट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कई जगह पर इसकी लिटरेचर में यही नाम यूज किया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आडा को यहाँ पर करेक्ट किया गया था और कहा गया था कि यह एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही है, जिसके बाद ये डेजिग्नेशन ड्रॉप कर दी गई थी। इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट रफाल फाइटर जेट है और इस क्लास के फाइटर जेट मीडियम वेट फाइटर कहलाएंगे। तेजस मार्क 2 का करंट डेजिग्नेशन एलसीए तेजस मार्क 2 एएफ है, जहां पर एएफ का मतलब है एयरफोर्स। और इस एयरक्राफ्ट को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बाहर निकल कर आ रही है। एलसीए तेजस मार्क 2 के लिए मिशन सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए गए हैं और इन सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए मिशन सॉफ्टवेयर टेस्ट रिग, जिसको एलसीए तेजस मार्क 1 के लिए बनाया गया था, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन शुरू कर दिए गए हैं। मिशन सॉफ्टवेयर टेस्ट रिग एक एलआरयू सिमुलेटर है, जिसमें लगभग 25 एलआरयूज हैं और ये सारे के सारे एलआरयूज यानी कि लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स पूरी तरीके से रिकॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, यानी कि जरूरत के हिसाब से इन लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स को किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। और ये एलसीए तेजस मार्क 1 के लिए बनाई गई टेस्ट रिग आने वाले समय में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज की जा सकेगी। वैसे इस प्रोजेक्ट को लेकर आडा की तरफ से जो अप्रोच यूज की जा रही है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इन टेस्ट रिग को लेकर जितना भी नॉलेज है वो इस समय आडा के पास में है और ये सारे के सारे सिस्टम्स काफी ज्यादा कस्टमाइज सिस्टम्स हैं। इस वजह से मार्केट से कोई भी एक्सपर्ट हायर नहीं किया जा सकता जिनको इन सिस्टम्स का एक्सपीरियंस हो। और इसी चीज को देखते हुए आडा मार्केट से सब कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रही है, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के थ्रू आएंगे और उनको इन सिस्टम्स के ऊपर आडा की तरफ से ट्रेन किया जाएगा और वो लोग इन प्रोग्राम्स के ऊपर काम करेंगे। कुछ समय पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आडा के पास में लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और ये एजेंसी इस समय 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। ऐसे में क्या ये एजेंसी अपनी टाइमलाइंस को मीट कर पाएगी? देखिए, ये जो अप्रोच आडा यूज कर रही है, जहां पर टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक वर्क को डिवाइड कर दिया गया है और आडा की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जितना भी टैक्टिकल वर्क है वो सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दे दिया जाए, जिसके वजह से आडा के रिसोर्सेस जो प्रैक्टिकली नॉलेज माइंस हैं उनको स्ट्रैटेजिक काम पर लगाया जा सके और जितने रिसोर्सेस उनके पास में अवेलेबल हैं उनका बेस्ट उपयोग करते हुए इन सभी प्रोजेक्ट्स को कम से कम समय में डेवलप किया जा सके। अगर मिशन सॉफ्टवेयर रिग की बात की जाए तो ये सॉफ्टवेयर रिग बड़ी ही आसानी से सॉफ्टवेयर चेंज करके मॉडिफाई की जा सकती है और जब भी कोई नया मिशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको आमतौर पर इसी मिशन सॉफ्टवेयर रिग के ऊपर टेस्ट किया जाता है। इस टेस्टिंग के दौरान ये इवैल्यूएट किया जाता है कि अलग अलग कंडीशंस में ये सॉफ्टवेयर कैसे इंटरैक्ट करेगा और इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद में मिशन कंप्यूटर इन सभी 25 लाइन रिप्लेसेबल यूनिट के साथ में कैसे इंटरफेस करेगा। अगर एलसीए तेजस मार्क 2 के करंट स्टेटस की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट इस समय फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में है, यानी कि एफएससीडी फेज में है। इस फेज के दौरान इस एयरक्राफ्ट के 2 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिसमें से पहला प्रोटोटाइप इस साल के अंत तक रोल आउट हो जाना चाहिए और फाइटर जेट अगले साल यानी कि साल 2023 में अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार होना चाहिए। हालांकि इस प्रोग्राम में कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज को इन्वॉल्व किया गया है, उनका लर्निंग कर्व थोड़ा डिलेड है। ऐसे में आडा के लिए टाइमलाइंस को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आडा इन टाइमलाइंस को मीट कर पाएगी। इसी के साथ इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।